हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चांदनी वर्मा और आप सभी मुझसे ओशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज मैं आपसे एसआई का एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो इस बार पीएससी कंडक्ट कराने वाला है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला चरण जो है आपका, वो है शारीरिक अहर्ता। ठीक है, उसमें हम समझते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका होता है हाइट में जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, जो मेल्स होंगे उनका जो हाइट है 168 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 153 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ ही मेल्स का चेस्ट चेक किया जाएगा। बिना फुलाए आपका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर, ठीक है, और फुलाने के साथ 86 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर तक आपका जो सीना है उसका मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप लड़के इसमें ध्यान देंगे, जो फीमेल्स हैं उनका जो है इस चीज़ से वो क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे, ये चेक उनका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नॉक की प्रॉब्लम और फ्लैट फुट, ये दोनों आपके प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। तो हम इमेज के माध्यम से समझते हैं कि ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज से अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में आप आगे क्वालिफाई करेंगे और आगे आप जाएंगे, आपको प्री का एग्ज़ाम देना होगा। और ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है, ये नॉक की प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है, आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, फ्लैट फुट अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये एकदम सही स्ट्रक्चर है। ये फ्लैट फुट ये अलाउ नहीं होगा और ये भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इश्यू है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ नॉकनी प्रॉब्लम की वजह से मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, या फ्लैट फुट का अगर आपको कंडीशन आप चेक अगर आपको करना है, तो आप श्योर यहाँ पे ओशन एकेडमी में आइए, ऑफलाइन यहाँ पे विजिट करिए। यहाँ पे जो सर हैं वो बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगे। ठीक है, आप ज़रूर आइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्री के सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना है सामान्य अध्ययन, जो इसमें 35 प्रश्न होंगे, जो टोटल कितने नंबर का होगा, 105 नंबर का। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में आपको आप देखेंगे, आप रीड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। जैसे यहाँ पे आपको हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास पूरा पढ़ना है, आपको भूगोल पढ़ना है, फिर संविधान और राज्य व्यवस्था इसमें आ जाएगा। ठीक है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। उसके बाद आपको पढ़ना है करंट, और करंट के साथ आपको पढ़ना है पर्यावरण। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न जो है वही 3-3 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर का हो जाएगा, वो 75 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में भी कुछ नहीं छूटा है, सब आपको पढ़ना है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ, आप देखिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का पूरा आपको जलवायु पढ़ना है, साथ में अलग से लिख दिया है वो जनगणना। अब वो जनगणना लिख दिया है, मतलब वो वहाँ से क्वेश्चन देने का मतलब चांस है। जो चीज़ लिख दिया है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृत, जनगणना, मुहावरे, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी वास्ट सिलेबस है ये, आपको स्टार्टिंग से ही आपको ये चीज़ मन में ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती। अब यहाँ पंचायती लिख दिया है, तो पंचायत जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम समय रहते सारे जितना भी आपका जो प्री का सिलेबस है वो हम कवर कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। और छत्तीसगढ़ का जो करंट है, जो हर एग्जाम में आता ही है, वो पढ़ना ही पड़ता है, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, ये काफ़ी इजी पढ़ने वाला है आपको। टोटल सिर्फ 5 प्रश्न ही रहेंगे और कुल अंक रहेगा इसका 15 नंबर। ठीक है, फिर देखिए मानसिक योग्यता में 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और 10 क्वेश्चन में 3-3 नंबर का, टोटल कितने नंबर रहेंगे इसके, 30 अंक रहेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि। अब इन कारकों का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर लिखा है समानता इस प्रकार के प्रश्न। ये क्या लिखा हुआ है, मतलब बता रहे हैं कि ये सभी चीज़ों के लिए आपको समानता इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसे घबराना नहीं है, पढ़ के ऐसा लगता है कि बाप रे क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो नॉर्मल जो हम रीजनिंग देखते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए आंकिक श्रेणी, वो जो लिख के रहता है 2 है, फिर 4 है, 4 के बाद 6 है, 8 है, तो आगे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अक्षर और अंक श्रेणी, ये सब चीज़ें उसी में
कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। ये देखिए मैथ में भी सेम है, 10 आपके प्रश्न आएंगे मैथ्स में, और वो भी कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप सारी चीज़ें ना पढ़ते हुए, ताकि आपका समय बचे, मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ देती हूँ। इसमें आपको पढ़ना है संख्याएं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, संख्या पढ़ना है, संख्या के बाद आपको पढ़ना है वर्गमूल। अब वर्गमूल में देखिए लिखा हुआ है वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड, भाग विधि, दशमलव वाले अंकों व वर्गमूल निकालना, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है। देखिए मैथ्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा है और रीजनिंग यहाँ पे कम है। ठीक है, औसत है, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न आएंगे, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि है, लाभ हानि के बाद आपका अनुपात समानुपात उसी में आ जाता है। उसके बाद प्रतिशत में जो एक बेसिक जो क्वेश्चन जो आते हैं कि जन्म मृत्यु दर वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर लिखा है तो ये एग्जाम में मतलब आएगा ही, आपको समझ के चलना है, और काफ़ी बड़े बनते हैं ये क्वेश्चन, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके हमको जाना होगा। ठीक है, इसके बाद रेखा और कोण, ये इजी है। ठीक है, आप इसको देख के छोड़ के मत जाइएगा, ये काफ़ी इजी है। अगर एक बार आप इसका कंसेप्ट समझ जाते हैं रेखा एवं कोण का, तो क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, समय भी कम लगता है। ठीक है, तो ये तो करके ही जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए समतल आकृति, ये जो है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये विधियाँ ये अपने आप में बहुत बड़ा है, फिर भी हम इसका जो इजी पार्ट है, इजी पार्ट कहने का मतलब एटलीस्ट हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हो कि हाँ आ रहा है तो क्वेश्चन समझ में आए, कुछ हमसे बने। ठीक है, करके जाना है काफ़ी बड़ा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है। ये अकेले में 1 से 2 महीने का ये आपका कवर करेगा अगर हम डिटेल करने जाएँ तो। ठीक है, उसके बाद दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी। ठीक है, ये पूरा मैथ्स इतना करना है हमको मैथ्स में। ठीक, उसके बाद देखिए हिंदी में जो सिलेबस है प्री में, ये इजी है, मेंस में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, छंद, अलंकार, रस वगैरह मेंस में है, प्री में नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, 10 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर देखिए स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास की रचना देखना है, संधि देखना है, व्यंजन एवं विसर्ग संधि देखना है, व्याकरण और शुद्धि आपको देखना पड़ेगा, शब्द के प्रकार जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप दिए होंगे, पहले 1-2 एग्जाम में आपने अटेम्प्ट किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा होगा, तो आपको इतना आइडिया होगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द ऐसा है कि वो आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, डेली आप 10-10, 15-15 पढ़िए, तो जाके फिर एग्जाम के टाइम तक वो आपसे इतना कंठस्थ होगा कि आप एग्जाम में 4 ऑप्शन देख के लगा पाएँ। ठीक है, और जब मैं पढ़ाऊँगी लैंग्वेज, होप सो हम जो स्टार्ट करेंगे अपने प्री का जो सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल में ओशन एकेडमी के, हम हिंदी से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी पर्यायवाची आप इजीली कैसे लर्न कर पाते हैं, तो वो वहाँ से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस भी कम है। ठीक है, यहाँ पे जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं वो यहाँ से हटा लिया है, मतलब नहीं रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसको पढ़ने अगर जाओ तो काफ़ी समय आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स पढ़ना है आपको, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन आपको पढ़ना है, यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। ठीक है, इजी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वॉइस भी नहीं है ना, वॉइस अगर लिखा होता है तो वॉइस पढ़ने के नाम से आपको टेंस पढ़ना पड़ता, तो काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है, तो ये इजी है, ये करके जाना है, छोड़ना नहीं है। कई लोग इंग्लिश नहीं पढ़ के जाते हैं कि बनता नहीं है करके, बल्कि आप पढ़ के जाएँ तो बनेगा ज़रूर। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस प्री का। इसके बाद हम मेंस का डिटेल में नहीं, हम सिर्फ ऐसे कर लेते हैं क्योंकि अभी तो हमको पूरा प्री पे फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए मुख्य परीक्षा जब आप मेंस में आएंगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश देखिए 5 पेपर है, जो बेसिक पेपर होगा वो तो 3 होगा यहाँ तक। ठीक है, इतना। उसके बाद अगर आपने साइबर क्राइम वाले कोर्स में अगर आपने भर्ती मतलब उसका अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह वाला अगर आपने अब पोस्ट भरा हुआ है तो उसके लिए आपको साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए 5 पेपर है, 2-2 नंबर के पेपर है और 2-2 घंटा इसमें टाइम रहेगा। ठीक है, इसके पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था जो व्यापक मिल गया था, उसमें अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको आइडिया होगा। ठीक है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था जिसमें प्री और मेंस दोनों मेरा क्लियर हुआ था।
तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगी कि कैसे पढ़ना है और कैसे कम समय में हम एक स्ट्रेटेजी बना के आगे की चीज़ों को जल्दी जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इमेज का काफ़ी सिलेबस है, इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आराम से पढ़िएगा मेंस के सिलेबस को। मैं सीधे पहुँच जाती हूँ फिजिकल में। ठीक है, फिजिकल देखिए यहाँ पे ये है आपका जो शारीरिक दक्षता जो है आपका वो टोटल होगा 300 नंबर का। टोटल कितने का नंबर होगा? 300 नंबर का होगा। 5 इसमें इवेंट्स आप देख रहे हैं, 5 इवेंट्स हैं। आप देखिए तो देखने से समझ में आ रहा है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, फिर आपका शॉर्ट पुट है जिसे हम गोला फेंक कहते हैं, 100 मीटर का दौड़ है, ये 100 मीटर का दौड़ है और ये आपका 1500 मीटर का ये दौड़ इसमें रखा गया है। ठीक है, पांचों इवेंट 60 मार्क्स के होंगे, टोटल आपका 300 मार्क्स इसमें रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि जो सिलेबस जो होता है जिसमें हमको पढ़ना होता है वो ऐसा है कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम के पहले 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम है तो आप घंटों पढ़ के 10-10 12-12 घंटा पढ़ के आप सिलेबस एक तरीके से ख़त्म कर भी सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल है उसमें समय लगता है, वो समय मांगता है। आप बोलोगे कि एक ही दिन में 10 घंटा दौड़ के अपना मैं फिजिकल एक्टिव कर लूँगा, तो वो चीज़ें वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगी कि जो ये ओशन एकेडमी है बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। आप यहाँ पे ऑफलाइन विजिट करिए और फिजिकल से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। अगर आपको फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे ये जो मैंने प्री का जो हम सिलेबस कराने वाले हैं वो मैं यूट्यूब पे डेली ऑनलाइन कराऊंगी। आप यहाँ पे आके जुड़ के अपना सिलेबस भी साथ ही साथ में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। और कुछ भी आपको अगर दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, उसमें आपको जो भी परेशानी होगी हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।